फूल का होलसेल बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, पूजा, त्योहार, शादी, पार्टी या फिर स्वागत समारोह या फिर किसी से अगर हम लोग मिलने भी जाते हैं तो बुके लेकर जाते हैं और ऐसे में फूल का डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। एक ऐसा समय था जब लोग प्लास्टिक वाले फूल का उपयोग करते थे, यानी कि आर्टिफिशियल फूल का, कहीं पर सजावट में, बुके वगैरह में भी। लेकिन अभी एक ऐसा समय आ गया है जो कि लोग अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, पोल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे में नेचुरल फूल का जो डिमांड है वो मार्केट में काफी ज्यादा है। तो अगर आप अभी नेचुरल फूल का बिजनेस करते हैं तो इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएंगे और अपने इन्वायरमेंट को भी सुधार पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि फूल का होलसेल बिजनेस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे इससे कमा सकते हैं। बाकी जो बिजनेस है उसमें से कम इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, कमाई कितना होता है, फूल हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसमें कोई लाइसेंस लगता है क्या इस बिजनेस को करने के लिए, ये सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे आप फूल का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करके इससे अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो चलिए दोस्तों, सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला आपका काम होगा स्टेप नंबर 1 कि आपको अपने एरिया का थोड़ा सा जायजा लेना है, यानी कि थोड़ा मार्केट रिसर्च करना है कि आपके एरिया में कितने फूल की शॉप हैं या फिर कोई पहले से होलसेल का इसका बिजनेस कर रहा है या फिर नहीं, कितने जो बुके बनाते हैं, कितने लोग शादी पार्टी का ऑर्डर लेते हैं, फूल का काम करते हैं, कितने लोग पूजा त्योहार में ऑर्डर लेते हैं, फूल का काम करते हैं। तो ऐसे आपको सजावट वाले, फूल दुकान वाले, ऐसे लोगों का आपको एक डायरी में आपको लिख कर रखना है कि इतने लोग मेरे एरिया में काम कर रहे हैं जिनको फूल का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। या फिर अगर आपके एरिया में कम लोग हैं तो अपने आसपास के एरिया में आप देख सकते हैं। जैसे आपने इस सिटी में देखा, आपके आसपास में और कोई सिटी है तो वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने सिटी से दूसरे सिटी में भी इस बिज़नेस को फैला सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, आप कर सकते हैं। तो अपने एरिया में, आसपास के एरिया में आप ये चेक करिए कि कितने फूल दुकान वाले हैं, कितने लोग फूल का काम कर रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं, जो डेकोरेशन वाले हैं। तो इनसे आपको एक कनेक्शन बनाना होगा, यहाँ से आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि अपने आसपास में आप कितने लोग को फूल की रिक्वायरमेंट है ये आपको पता करना होगा और वो कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये भी आप अगर पता कर लेते हैं तो आपको आगे बिजनेस समझने में आसानी होगा। स्टेप नंबर 2, जब आप पूरे मार्केट का एक अच्छा सा जायज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद आपको ये करना होगा कि आप पता करिए कि कितना उनका रिक्वायरमेंट होता है डेली फूल का या फिर सप्ते में कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो उस हिसाब से आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाएंगे। कितना आप शुरुआत कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब जब ये आप कर लेंगे कि कितने रिक्वायरमेंट है लोगों को, उसके बाद आप ये पता करिए कि वो जो लोग आपके एरिया में जो फूल का काम कर रहे हैं वो फूल कहाँ से लाते हैं और कितने सस्ते में उनको फूल मिल रहा है। ठीक है, जब ये आप पता कर लेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है अपने आसपास के सिटी से लेते होंगे या फिर कोई उनको ला के दे देता होगा। ठीक है, या फिर कोई उनको भेज देता है वहीं से, जो बड़े बड़े सिटी हैं जहाँ से फूल वो लोग मंगवाते हैं। कोई बगीचे वाले से कांटेक्ट नहीं करते हैं जो कि असल में फूल का खेती कर रहे होते हैं। तो आप ये 2 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप उन एरिया में जा सकते हैं जहाँ पर फूल का बड़ा बड़ा मार्केट है, जैसे कोलकाता में है, फिर इधर दिल्ली साइड में भी है, तो उधर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अपने आसपास में देखिए कि कौन सा बड़ा सिटी है, वहाँ पर फूल मार्केट जरूर होगा, वहाँ से आप फूल ला सकते हैं। या फिर बहुत सारे किसान फूल उगाते हैं और उनको बेचते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते में फूल मिल जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा कि सबसे सस्ते से सस्ते रेट में फूल कहाँ से मिलेगा और अच्छा फूल कहाँ से मिलेगा, वैरायटी के, तरह तरह के। इसके लिए अपने आसपास के सिटी में आप देख सकते हैं या फिर जो भी फूल का पहले से कारोबार कर रहे हैं, जो दुकान वाले होते हैं, उनसे पूछिए कि आप कहाँ से मंगवाते हैं माल। तो उनसे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी और इस तरीके से आपको एक होलसेलर मिल जाएगा जो कि फूल आपको सप्लाई करेगा और उससे जाकर आप मिले, अच्छे से बात करें। स्टेप नंबर 3, जिन लोगों के बारे में आपने पता किया कि ये फूल का काम कर रहे हैं, पूजा में करते हैं, डेकोरेशन में करते हैं, शादी में, पार्टी में करते हैं, तो उन लोगों से आपको अच्छा कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और साथ ही आपको ऑर्डर कुछ फूलों का देना है वैरायटी के और उनको वो सैंपल दिखा के उनसे ऑर्डर लेना है। ठीक है, पहले से हो सकता है वो फूल कहीं से ले रहे हों तो आपको वो कहना है कि मैं सस्ते में दूंगा और मैं टाइम पर डिलीवरी कर दूंगा।
तो इस तरीके से आप अच्छे से बात करके उनसे फूल का ऑर्डर ले सकते हैं। अब फूल का ऑर्डर लेने के बाद आप देखिए आप आपके आसपास में कहाँ से फूल मिल रहा है, वहाँ पर जाइए और उस ऑर्डर को दे दीजिए वहाँ। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप खुद का एक बड़ा सा दुकान स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिया में, और जो भी लोग बड़े लेवल पर होलसेल का काम कर रहे हैं फूल का, वो डायरेक्ट आपको गाड़ी से माल भिजवा देंगे आपके शहर में। वहाँ से फिर आप अलग अलग दुकानों तक इसको सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि जो भी फूल आप मंगवा रहे हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में हो सकता है आपका शुरुआत में बिके ना फूल, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फूल शुरुआत में नहीं मंगा लेना है, कम से कम मंगवाना है। जितना ऑर्डर लोग दे रहे हैं उसी हिसाब से आपको मंगवाना है, क्योंकि अगर नेचुरल फूल की बात करें तो ये ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहती है, ठीक है, 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 दिन रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में आपको फूल थोड़े लिमिट में मंगवाना पड़ेगा जितना आपको ऑर्डर मिल रहा है। उसके बाद जब आप बड़े लेवल पर इस बिज़नेस को करेंगे और बहुत सारे लोग जान जाएंगे कि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं, आपके यहाँ से फूल अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, उसके बाद आप ज़्यादा फूल भी मंगवा सकते हैं, तो आपका वो सारा कुछ सेल हो जाएगा। और थोड़े बहुत जो ख़राब भी होंगे उसमें आपको उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आप फुल सेल कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होगा। ये जो भी फूल आप खरीदते हैं वो 2 प्रकार से आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो एक बंडल हिसाब से, जैसे गुलाब वगैरह है, ये आपको बंडल हिसाब से मिलेगा। और जो छोटे मोटे फूल रहते हैं, छोटे छोटे गेंदे के फूल हो गए या फिर कोई दूसरा इसी तरह के छोटे मोटे फूल, तो वो आपको किलो हिसाब से मिलेगा। तो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अगर किलो के हिसाब से देखें तो आपको लगभग, अगर आप बड़े होलसेलर के पास जाते हैं या फिर आप डायरेक्ट बगीचे से लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा। बड़े होलसेलर के पास जाते हैं तो आपको 10-20 रुपये किलो हिसाब से मिल जाएगा ये फूल। तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में अगर आपके पास 10,000-15,000 रुपये है तो इतने से भी आप फूल का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर को कंप्लीट करिए, आपके पास एक अच्छा बजट आ जाएगा। उसके बाद आप फिर ज़्यादा ऑर्डर लेके और फिर ऐसे ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और शुरुआत में आप एक छोटा सा दुकान ले सकते हैं अपना, एक मेन मार्केट में, तो अच्छा रहेगा। ऐसे आपको काम करने में काफ़ी ईजी महसूस होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस बिज़नेस में आपको कमाई कितनी होगी। चलिए हम लोग 50 किलो फूल का एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। अगर आप 50 किलो फूल लेते हैं, फूल पर किलो आपको 20 रुपये का पड़ रहा है, तो टोटल 1000 रुपये आपको पड़ेगा 50 किलो फूल का, ठीक है। उसको आप आसानी से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं रिटेलर को, जो बुके का काम कर रहे हैं, जो सजावट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे बेच सकते हैं उनको। यानी कि 1000 रुपये के फूल से आप 1000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है या फिर कोई बड़ा सा फूल है, कमल वगैरह, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट बगीचा से खरीदते हैं तो एक गुलाब आपको 2-3 रुपये का पड़ेगा, उसको आप आसानी से 5-6 रुपये का बेच सकते हैं रिटेलर को। यानी कि एक गुलाब पर आपको 3 से 4 रुपये का आसानी से प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 1000 पीस बेच पाते हैं 2 या 3 दिन में, तो आपका यहाँ पर 3 से 4,000 रुपये आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसमें पूजा का मार्केट में रहते हैं या फिर जब शादी विवाह का काफ़ी ज़्यादा सीज़न रहता है, तो उस समय आप इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है और ये हमेशा चलने वाला, क्योंकि ना तो शादी की कमी हो रही है भारत में, ना बर्थडे पार्टी की या फिर किसी और स्वागत समारोह की यही कमी हो रही है किसी से मिलने जुलने के लिए। तो हर जगह फूल का इस्तेमाल किया जाता है और आर्टिफिशियल फूल की तरफ ना जाके हम लोग अब नेचुरल फूल की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में यह बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एक कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।